अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। कल गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होने के बाद गैर हकमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तीर चल गया है। 9 सीट्स पर कामयाबी हुई है, जबकि मुस्लिम लीग नून 6 सीट पे, MWM 1 और आज़ाद उम्मीदवार 6 सीट्स पर कामयाब हुए हैं। ये बताया जा रहा है कि लगभग 11 के करीब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सीट्स जीत जाएगी। बिलावल भुट्टो साहब ने भी एक्स पर पैगाम दिया कि ये वाज़ेह हो चुका है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान की बड़ी जमात बनकर सामने आई है। वहीं वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नताइज को तस्लीम किया। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को भी कामयाबी की मुबारकबाद दी। साथ ही मुस्लिम लीग नून के वो उम्मीदवार जिन्होंने मैदान मारा था, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें भी मुबारकबाद पेश की है। लेकिन अब सवाल यह है कि एक बार फिर हम देखेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में कोलेशन गवर्नमेंट बनने जा रही है और आज शहबाज शरीफ साहब की बिलावल भुट्टो से अहम मुलाकात भी होगी, जिसमें जीबी इलेक्शन के साथ साथ बजट के हवाले से भी गुफ्तगू की जाएगी। वहीं पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात भी बरकरार हैं और इस इलेक्शन को यानी कि जीबी के इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया बैरिस्टर गौर ने। इससे पहले हमने देखा था कि सुहेल आफरीदी ने भी एक्स पे अपना पैगाम दिया और कहा है कि जो जमात मेजॉरिटी में थी उसे मिनॉरिटी बना दिया गया है। इससे पहले हमने देखा था कि खालिद खुर्शीद की वालदा जो है वो स्तोर से इलेक्ट हो रही थी और अब ये बताया जा रहा है कि उन्होंने ये सीट जीत ली है। अक्सर और बेशतर हमने देखा है कि जिसकी इस्लामाबाद में हुकूमत होती है उसी की जीबी और आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत देखने में आती है। साथ ही हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भारी अक्सरियत से कामयाब हुई है। बिलावल भुट्टो साहब ने, आसिफा भुट्टो साहिबा ने जो है वो इलेक्शन कैंपेन की। लेकिन यहाँ पे एक तबसरा भी है, एक तज्जिया था कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो जीबी इलेक्शन में मुहिम नहीं चला सकी। शायद यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून उस अक्सरियत से सीट नहीं जीत सकी, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को ये वाज़ेह पता है कि फंड्स जो हैं मुंतकिल किए जाते हैं तो वो वफाक मुंतकिल करता है और इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जो है वो हुकूमत है। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है राजा कमरुल इस्लाम, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, नदीम कुरैशी हैं, PTI से इनका ताल्लुक है, कादिर मंदुखेल हैं, रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के। आप तीनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं मंदुखेल साहब का। सर, बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तीर चल गया है, बड़ी अक्सरियत से जो है वो कामयाबी मिली है। ये बताइएगा अब आइंदा दिनों में क्या होने जा रहा है? कोलेशन गवर्नमेंट बनने जा रही है मुस्लिम लीग नून के साथ या फिर आज़ाद उम्मीदवार को भी अप्रोच किया जा सकता है? बहुत शुक्रिया पहले मुबारकबाद का। और जीत तो हमारी 19 सीटों पे थी, मगर ये शहबाज राजा जो बिठा के रखा है इलेक्शन कमिश्नर, उसने तो हर तरफ से हर लिहाज से धांधली की कोशिश की। यानी अपनी मुल्क के अंदर NOC जो है ना वो मांगा सियासी लीडरान से और अपनी मुल्क के अंदर उसने ये तासुर दिए जैसे इनकी वालिद मोहतरम का रियासत है जीबी, उन्होंने अपनी बात की है। लेकिन इलेक्शन रूल्स इस अक्लमंद आदमी को नजर नहीं आया कि इलेक्शन रूल्स क्या कहते हैं। इलेक्शन रूल्स ये कहते हैं कि कोई भी हुकूमती ओहदेदार कैंपेन नहीं ले जा चला सकता। इवन कि बल्दियाती इंतखाबात, ये हमारे कौमी सूबाई असम्बली के इंतखाबात में UC का चेयरमैन भी नहीं आ सकता था। और कराची में बहुत सारे वाकयात हैं जो इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा जो ना वो नोटिस जारी किया हमारी UC चेयरमैनों को भी। यहाँ जो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर का वफाकी वजीर अमीर मुकान साहब, वो तो ऐसी मेजबानी कर रहा था जैसा इलेक्शन उनकी हिदायत पे हो रहा और पूरे प्रोग्राम की तरतीब और अरबों करोड़ों रुपए के फंड के ऐलानात, एहसन इकबाल साहब दूसरे तीसरे। तो और फिर साथ साथ मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब आपने सियासी लीडरान से NOC मांगा था तो क्या आपने अपने मनपसंद सूबे से बदनाम में जमाना CCD के 5000 एहलकार आपने बुलाया, तो क्या 5000 का NOC भी आपको? मंदुखेल साहब, जो आप तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, फिर PTI के साथ भी तो यही कुछ हुआ। हमने देखा कि कैंपेन नहीं करने दी गई, सुबह बदर कर दिया, सिर्फ बैरिस्टर गौर ही थे जो वहां पहुंचे थे और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंपेन चलाई थी। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। तहरीक इंसाफ को भी इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दिया है, उनकी आधी लीडरान को छोड़ा, आधी को नहीं छोड़ा। यही तो हमारा है कि क्यों ऐसा किए। अब सारी चीजों से हट के उसके बाद जाके उन्होंने लिसानी जो है ना वो सियासत शुरू की है कि आपने कराची बनना है गिलगित में या लाहौर बनना है। तो यकीनन गिलगित के आवाम ने जो ना CTD का लाहौर जो ना रिजेक्ट किया है और कराची जो पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू देता है उनको एक्सेप्ट किया है और उनको कबूल किया है। उसकी वजह बड़ी ये है कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के दौर में
जहाँ एक सर्वे हुआ था कि जीपी में 50,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है, और यहाँ एहसन इकबाल साहब कहते हैं मेरे बाएं हाथ में खेल है 200 मेगावाट। तो ये सारी चीजें तो आवाम को, फिर सब्सिडी जो दी है तो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी दी है जो आज भी कायम है। अगर नीम सूबे का जो स्टेटस दिया है वो भी आसिफ अली जरदारी साहब ने 2009 में, तो जीपी के अवाम बखूबी वाकिफ है इन सारी चीजों से। और ये एक और खबर आपको दूं कि ये पाकिस्तान के तारीख में या जीपी के तारीख में ये पहला मौका है जहां सरकारी पार्टी को उन्होंने वोट नहीं दिया है, वरना हमेशा ये होता है वफाक में जिसकी हुकूमत होती जी है। बिल्कुल, जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी अर्ज किया कि वफाक में जिसकी हुकूमत होती है उसकी आज़ाद कश्मीर में और जीबी में भी हुकूमत देखने में आती है। बहुत रेयर ऐसे केसेस जो हैं वो हुए हैं। राजा साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बड़े दिल का मुजाहरा किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद दी, बिलावल भुट्टो साहब को मुबारकबाद दी, सदर आसिफ अली जरदारी साहब को मुबारकबाद दी, लेकिन क्या वजह है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त दूसरी बड़ी जमात बन के सामने आई है, ना कि पहली? ये उसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन सरे फहरिस्त जो वजह है, मैं समझता हूँ कि जिस बड़े दिल का मुजाहरा मुस्लिम लीग नून ने किया और मुबारकबाद दी, बावजूद इसके कि हम मुतहारब सियासी जमातें थे कल तक, तो वहाँ पे पीपल्स पार्टी को भी अपनी इस फतह को जो है वो खुशदिली से लेना चाहिए और उसमें जिन लोगों ने उन्हें वोट किया है उन पे जो है वो करना चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए और खुशी से भरपूर तरीके से। उसकी वजह यह है कि देखें, ये इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी की निशानी है। यानी अगर जिस राजा साहब का जिक्र कर रहे हैं मेरे भाई जी, वो भी जो है वो यही चाहते थे कि पीपल्स पार्टी हार जाए, मैं सपोज कर रहा हूँ उन्हीं की लॉजिक को, और वफाकी हुकूमत भी यही चाहती थी। तो फिर तो जाहिर है कोई अमर माने नहीं था। अगर 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 कोई ऐसी चीज़ होती जिसका ताल्लुक जो है वो बेइंसाफ़ी से होता, जिसका ताल्लुक इलेक्शन रूल्स की वायलेशन से होता, जिसका ताल्लुक जो है वो ट्रांसपेरेंसी से ना होता, तो फिर तो कोई वजह नहीं थी कि क्या इलेक्शन जीतना। लेकिन ये इलेक्शन जो है ये बिज़ात खुद, और न सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का क्रेडिट है बल्कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी क्रेडिट है कि वो इत्तेहादी जमात थी, वो वफाकी हुकूमत को सपोर्ट कर रही है। वो वफाकी हुकूमत उसके बगैर न बन सकती थी, न कायम रह सकती। तो उसके साथ ये उनका भी क्रेडिट है और वो उसको राजा साहब, इसको मुस्लिम लीग नून का नुकसान कहा जा सकता है या कोई इस किस्म की बात करेंगे तो वो यानी उनकी अपनी जात पे भी आएगी। एक ही हो गया। दूसरी एक बड़ी वजह यह भी थी कि मुस्लिम लीग नून ने इस दफ़ा एक असूली फैसला किया था कि वो लोग के जिन्होंने उस वक्त जब मुश्किल हालात थे 21-22 का जो इलेक्शन हुआ गिलगित का पिछला, उसमें चूँकि हुकूमत उस वक्त तहरीक इंसाफ की थी, तो उस वक्त वो पार्टी को से उन्होंने जो है वो एक पहलू बचाया था या पार्टी को छोड़ा था। तो वो बावजूद इसके कि वो इलेक्टेबल्स थे उनको टिकट इस दफ़ा नहीं दिए गए और वर्कर्स को दिए गए। तो ये भी एक बड़ी वजह बनी, क्योंकि आप देखें कि वहाँ पे इस्तेहकाम पार्टी ने जो वोट लिए हैं आप तकरीबन हर हल्के में, इस्तेहकाम पार्टी का ये तो मंदोखेल साहब भी मानेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी तो पुरानी जमात है, मुस्लिम लीग नून का भी वजूद है, लेकिन इस्तेहकाम का तो नहीं था। लेकिन वो जो इलेक्टेबल्स थे जिनको टिकट नहीं मिले, वो फिर उन्होंने जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है उसके प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा, और वो जो वोट नजर आते हैं वो बेसिकली उन इलेक्टेबल्स के कि जो अगर अदरवाइज मुस्लिम लीग नून। एक शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपसे इसी गुफ्तगू के दौरान ये भी करूंगी कि नवाज शरीफ साहब जो है वो काफ़ी अरसे बाद मंजर आम पर आए और वो कायद भी हैं आपकी जमात के, उन्होंने खिताब भी किया। वफाक में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और जीबी के अवाम ये जानती है कि फ़ंड्स अलॉट जो है वो वफाक ही करती है। तो अगर इस्लामाबाद की मौजूदा हुकूमत जीबी में आएगी तो जीबी के लोगों को सहूलत बाआसानी फराम की जाएगी, उसमें कोई डिले ही नहीं आएगा। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट पड़ गया, तो ये एक हाथ हो गया, ये कहा जा सकता है मुस्लिम लीग नून के साथ? नहीं, इसको आप दूसरे तरीके से लेना कि चूँकि पीपल्स पार्टी मरकज़ में इत्तेहादी हुकूमत है, तो इसलिए लोगों का चूँकि वहाँ पे डेवलपमेंट ही मरकज़ी ख्याल था, इलेक्शन का थीम ही यही था, वहाँ पे नज़रियाती से ज़्यादा लोग अपने मसाइल के लिए वोट देते हैं। तो वहाँ पे लोगों को ये भी ख्याल था कि चूँकि पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात है और जिस तरह के सिंध के सूबे को फ़ंड्स मिलते हैं, इसी तरह अगर पीपल्स पार्टी की भी वहाँ पे हुकूमत बनेगी तो उसको फ़ंड्स मिलेंगे। बुनियादी तौर पर यह एतमाद भी एक वजह थी पीपल्स पार्टी को वोट पड़ने की।
और एक तो ये वजह होगी। दूसरा, मियाँ साहब का आपने जो बात की, चूंकि उनकी सेहत ठीक नहीं थी और उन्होंने एक भी जलसा नहीं किया, एक इज्तिमा जो था वो एक दिन का, वो चंद घंटे के लिए गए खराबी सेहत के बावजूद, तो ये एक वजह थी। लेकिन जो मेरे भाई मंदो खेल साहब कह रहे थे वो बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ कि इलेक्शन रूल्स में यूसी चेयरमैन भी जब हमारे कौमी सूबाई के इलेक्शंस में आए तो उनको नोटिस इशू होते हैं, तो वहाँ पे देखें कि अगर वायलेशन हुई है किसी हवाले से, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी एमएनए थे और अपना आसफा साहिबा भी हमारी बहन जो है वो भी एमएनए थी, तो उन्होंने भी वहाँ पे कैंपेन की और भरपूर कैंपेन की, और ये उनके क्रेडिट में जाता है कि उनकी कैंपेन की वजह से उसमें इलेक्शन के रिजल्ट्स में फर्क आया। बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून जो है वो पीपल्स पार्टी के जो नताइज उसे तस्लीम कर रही है। नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब आपके वक्त का। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मैं सुन रहा हूँ। जी कुरैशी साहब, ये बताइएगा कि बैरिस्टर गौहर का बयान आया है और गिलगित बल्तिस्तान में जो कल इलेक्शन हुए हैं उसे मुस्तरद कर दिया है, आप लोगों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात है? वैसे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे इस इलेक्शन को लेकर, जिस तरीके से पंजाब की 5000 पुलिस जो है वो जीबी के इलेक्शन के दौरान आई, ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम दिए, आप लोगों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मुझे तो समझ नहीं आती इस सारे माहौल को इलेक्शन कौन कहेगा। सही, वो जमातें जो आज इत्तेहाद में हैं, वो जमातें जो गुज़श्ता 4 साल से पाकिस्तान में हुकूमत कर रही हैं, जिन्होंने आम आदमी को ना सिर्फ उसकी रोजमर्रा जिंदगी में मायूस किया, पाकिस्तान की मुआशी, पाकिस्तान की ज़राअत, पाकिस्तान के हर शोबे जिंदगी में एक रॉन्ग नंबर और फेलियर साबित हुए। इनको किस ग्राउंड पे, जो मैं कैंपेन सुनता रहा तो वहां कराची और लाहौर का मुकाबला था, तो इसका मतलब है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने कराची बनना पसंद किया है, जहां शारा कायद-ए-आज़म और एक कैंट के एरिया को छोड़ के 90% खंडरात का मंजर है, और अंदरूनी सिंध तो है भी 1820 के हालात। मैं ये समझता हूँ कि बल्तिस्तान के नौजवान को जितनी मायूसी कल के नताइज से हुई, इंतखाबात का सबसे खूबसूरत पहलू ये था कि वहां के लोगों ने बड़ी शतोमत से इंतखाबात में हिस्सा लिया। और आप ध्यान में रखें, जब भी लोग मायूस होने के बावजूद किसी अमल का हिस्सा बनते हो, तो इसका मतलब है उनकी कोई उम्मीद बाकी रहती है, उन्हें उम्मीद होती है शायद कहीं से किसी जगह से कोई रोशनी की किरण इस गुप्त अंधेरे में सामने आएगी। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने जमहूरी अंदाज में कॉन्स्टिट्यूशन और आइन के मुताबिक अपना हक राय इस्तेमाल किया। जी, और कता कलामी की माज़रत चाहूंगी, तो फिर कुरैशी साहब, धांधली के इल्जामात को आप लोग मुस्तरद कर रहे हैं, आपके कहने का मतलब ये है कि धांधली नहीं हुई है और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने अपने जो पसंदीदा उम्मीदवार है उन्हीं को वोट किया है और नताइज आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं? अच्छा, अब आप तो जाहिर है आप तो पाकिस्तान की मीडिया की एक आवाज है, आप तो यही कहेंगी। मेरे लफ्ज तो ये नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि लोगों ने वोट किया किसी और को, जीते वो लोग जो घर जाकर सोए हुए थे। कल रात तक तो वहां नताइज जो ट्रेंड चल रहा था, इंटरनेशनल जो बिल्कुल न्यूट्रल सर्वे थे, जो गैर जानिबदार सर्वे थे, वो सब तो ये बता रहे थे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के कैंप्स खाली हैं। ये कौन सी मखलूक थी जिन्होंने इनके वोटों से डब्बे भर दिए? मैंने 5 इंतखाबात में हिस्सा लिया है। जो सियासी लोग हैं वो इलेक्शन डे की गहमा-गहमी से, इलेक्शन डे की वर्किंग से अंदाजा कर रहे हैं ट्रेंड किस तरह जा रहा है। एक तरफ तो यहाँ तहरीक इंसाफ को पेश नहीं करने दी, निशान छीना गया, वही कुछ किया गया। ये 2024 के इंतखाबात का एक रिप्ले था, ये किसी की ख्वाहिश की तकमील थी। ये आइन में 28वीं तरमीम के लिए जो ये टोकन मनी दी गई है पीपल्स पार्टी को, ये उसका नतीजा सिंध की आवाम और सारे लोग अब आने वाले दिनों में देख लेंगे। मैं नहीं समझता कि इन इंतखाबात ने इस निजाम पर लोगों के एतबार को और मायूसी में बदला है। मैं आज भी ये बात समझता हूँ कि जमहूरियत के नाम पर पाकिस्तान के इस बोसीदा निजाम को लेकर चलने वाली ये सियासी जमातें अब पूरे सिस्टम के लिए बोझ हैं। ये फॉर्म 47 का जो बदबूदार सियासी जनाजा है, इसका किसी अवामी कब्रिस्तान में तदफीन का वक्त हुआ चाहता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोगों की विश के अगेंस्ट नताइज मुरतब करके खुश हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि लोग वोट कास्ट करें आपको और शाम को जीत के शादियाने मैं बच जाऊं।
एक किसी जमाने में कोई जमीर नाम की चीज भी हुआ करती थी, कोई गैरत और शर्म भी लोगों में हुआ करती थी। आज मैं हैरान हूं कि कौन जीता है कौन हारा है, कोई जीता हारा नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम हारी है, पाकिस्तान का आइन हारा है, पाकिस्तान का कानून हारा है, पाकिस्तान की वो 65% आबादी जिनकी उम्र 25 साल से कम है, पाकिस्तान का वो नौजवान जो बड़ा वाइबल है, जो बड़ा एक्टिव है, जो बड़ा कंसर्न है चीजों के बिल्कुल ठीक है साथ, कुरैशी उसकी साहब, सोच लेकिन हारी है। मुख्तसर ये है कि धांधली की इतलात मौसूल नहीं हुई हैं, अवाम निकली है बाहर, खवातीन ने भी अपना जो है वो वोट कास्ट किया है। और गिलगित बल्तिस्तान उस तरह का इलाका है जहाँ पे आप अपने नुमाइंदों से बासानी मिल सकते हैं। आपके दादा और आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें भी नुमाइंदे जो हैं वो जानते हैं जो इलेक्ट होते हैं। तो वहाँ पे धांधली का जो रुझान है वो खासा कम है। कराची जैसे बड़े शहर में धांधली हो सकती है, पंजाब में हो सकती है, लेकिन जीबी में जो धांधली का रुझान है वो कम पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पीटीआई से इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं मुस्लिम लीग नून से इलेक्शन लड़ रही हूँ, लेकिन मैं आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर को जानती होंगी, आप मेरे दादा को जानते होंगे, और फिर एक ताल्लुक भी होता है, वो मोहल्लेदारी का वहाँ पे कॉन्सेप्ट ज़्यादा है जीबी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मंदुखेल साहब का रुख करेंगे। मंदुखेल साहब, आप क्या समझते हैं कि उस तरह की धांधली सामने नहीं आ सकती क्योंकि जीबी जिस तरह का इलाका है वहाँ पे कराची या लाहौर जैसी सिचुएशन सामने नहीं होगी? देखिए मेरी बहन, आपने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया है मेरे भाई कुरैशी साहब को। एक फिल्म का डायलॉग है, एक शख्स अपोजिशन लीडर होता है कादिर खान के नाम से, इंडियन फिल्मों का, तो वो एक हादसा हो जाता है मिसाल के तौर पे सक्कर पे या जनूबी पंजाब में, तो वो पीए को बोलते हैं खबर लगाओ कि हादसा हुआ है और वज़ीर आज़म जो ना वो जहाज में पैसा खर्च करके करोड़ों रुपए और वहाँ लोगों पे खर्च करना चाहिए। तो उसका पीए बताता है कि सर क्या पता कि वो बाई ट्रेन चले जाए, तो कह रहे कि अगर बाई एयर चले जाए तो ये खबर चलो, अगर बाई ट्रेन चले जाए तो ये बोलो कि वहाँ लोग जख्मी पड़े हुए, वज़ीर आज़म 3 दिन बाद पहुंच रहे हैं। अब पीटीआई को भी समझ में नहीं आ रहा है कि मलबा तो सारा उन्हें नून लीग पे गिराना था, अब चूंकि नून लीग खुद हार गई है, अब इनकी समझ में नहीं आ रही तो क्या करे। अच्छा मंदुखेल साहब, क्योंकि आपकी जमात तो जीत गई है, कता कलामी की माजरत चाहूंगी, लेकिन आज अहम मुलाकात है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिलावल भुट्टो साहब की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से। बजट के हवाले से भी बात होगी। अब कोलेशन गवर्नमेंट अगर बनती है जीबी में, जिसके चांसेस ज़्यादा नजर आ रहे हैं, तो फिर आज़ाद उम्मीदवार को अप्रोच किया जाएगा या फिर इत्तेहादियों के साथ ही जीबी में हुकूमत बनाई जाएगी? देखिए अभी तो रिजल्ट बाकी है, 4 हल्कों का तो अभी तक नहीं आया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जो है ना वो सिंपल मेजॉरिटी हासिल कर लेंगे, लेकिन फिर हमारे बड़ों का फैसला है कि वो नून लीग के साथ करेंगे इत्तेहाद या आज़ाद उम्मीदवारों को दावत देंगे। ये तो बात की बात है जब ये मखसूस सीटों का भी फैसला हो जाए, एग्जैक्ट तादाद पर पता चल जाए। और साथ साथ में ये भी कहना चाह रहा हूँ कि आपने जो मिसाल दी, एक हल्का है गालबन स्कोर है, या इसमें एक कैंडिडेट ने हमारे कैंडिडेट ने 2600 समथिंग वोट लिए, दूसरे कैंडिडेट ने 2400 सम, यानी कोई 150 का फर्क था जी। अब मुझे मेरे भाई नदीम कुरैशी साहब बता दे कि वहां मुझे फॉर्म 45 दिखा दे कि पीटीआई का कितना था। फिर अगर मेहदी शाह जो गवर्नर खालिद खुर्शीद की वालदा जो है वो वहां से जो है कैंडिडेट, जी वो आप मुझे बता दे कि 2001 ने लिए, 2000 दूसरे ने लिए, तीसरे ने कितने लिए, वो जरा फॉर्म। और आपने सही कहा कि वहाँ तो एक गांव टाइप का इलाका है, वो तो बाप दादा परदादा को एक दूसरे को जानते हैं। और फिर ये इनका कहना टीवी पे आके कि इनका कैंप खालिद है, उनका क्या वो बिलावल भुट्टो साहब की जलसे नजर नहीं आए उनको? क्या इतनी तादाद में जलसे जो छोटे से एरिया में वो नजर नहीं आए उनको? तो मैं ये समझ रहा हूँ फिर क्या पीपल्स पार्टी की जो खिदमात है भुट्टो साहब के दौर से लेके आसिफ अली जरदारी साहब ने जो स्टेटस दिया है, वो सारी चीजें नजर नहीं आए उनको। लेकिन मैं अभी चैलेंज करता हूँ नदीम कुरैशी साहब, मेरे छोटे भाई है, ये मुझे बता दे कल के का फॉर्म 45 तो दिखा दे। ठीक है, पूछ लेते हैं। वो आपकी जो पोलिंग एजेंट है, असोर से फॉर्म 45 जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं मिला है। जी क्या बोला आपने? सर, अस्तौर से जो फॉर्म 45 है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखना चाह रही है और उन्हें नहीं मिला, जिस तरीके से मंदुखेल साहब ने अभी सवाल किया है आपसे। कुरैशी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं आपकी आवाज भी सुन रहा हूँ और मंदुखेल साहब को भी सुन रहा हूँ। देखिए मैं आपसे एक गुजारिश कर दूं, पहली चीज तो एक बड़े वाजे हो गई, बड़ी वाजे पैगाम चला गया। जिन्होंने इंतखाबी नताइज मुरतब कर रहे थे, जिन्होंने किए, उन्होंने पीएमएलएन को मुस्तरद कर दिया। पीएमएलएन पहली पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत की जमात है
जिसको गिलगित बल्तिस्तान में नहीं जितवाया गया। मैं इसमें अवाम के रोल को इसलिए ज्यादा कंसिडर नहीं करता क्योंकि आज मैं और आप सोशल मीडिया के दौर में जिंदा हैं। लाखों की तादाद में क्लिप्स हैं, हजारों की तादाद में लोगों के इंटरव्यूज हैं। मुझे 100% यकीन है कि जो भी जिन्होंने भी ये नताइज मुरतब किए, ये सारी उसी गेम प्लान का हिस्सा है कि हमने इस 2 पार्टी सिस्टम को आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये 2 पार्टी सिस्टम उन तमाम टारगेट्स को पूरा करने में मददगार है जो इस मुल्क की आवाम को हर तरह से बदहाल कर दे, मुआशी तौर पे भी, ज़हनी तौर पे भी और रूहानी तौर पे भी। जो मनाजिर कल वहाँ कैमरे की आंख ने महफूज किए, जिस तरह से वहाँ तहरीक इंसाफ को उनका फ्लैग ना लगाने की इजाजत के बावजूद लोग बाहर निकले, लोगों ने खुशियां मनाई, लोगों ने नताइज मुरतब करने की कोशिश की, और इस तरह से रात की तन्हाई में ये वो अब हुकूमती जमातें हैं जिनको दिन में वोट कास्ट नहीं होता। मैंने जो सवाल किया था कि पोलिंग कैंप्स में जो वोटर अपनी पर्ची बनवाने के लिए आता है, जो अपने वोट की एंट्री के लिए आता है और फिर वोट कास्ट करने जाता है, वहां से लोगों को टेंट का अंदाजा होता है। मंजूर खेल साहब भी पॉलिटिकल वर्कर है और राजा साहब भी पॉलिटिकल वर्कर भी और लीडर भी है, इन्होंने सारी चीजें देखी हुई हैं। मैं आपको इससे आगे की बात करता हूँ। मैं समझता हूँ जो लोग भी अब समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की अवाम इस पूरे सिस्टम में उसकी कोई हैसियत नहीं है, अवाम की राय को पाँव की जूती के नोक के नीचे रखा जाए और अपनी मर्जी के नताइज दिए जाए। ये हाइब्रिड सिस्टम चंद माह, शायद साल 2 साल मजीद चल सकेगा। ये जो अवामी रद्द-ए-अमल है, इसको बर्दाश्त करना बहुत बड़े बड़े ताकतवर लोग ये बर्दाश्त नहीं हुआ। जब ये अवामी रद्द-ए-अमल बाहर आएगा, लोग सब कुछ देख रहे हैं। मैंने तो पहले भी बात की, फिर दोहरा रहा हूँ, गिलगित बल्तिस्तान की अवाम को अंदाजा था, हमें अंदाजा था यहाँ क्या होगा, इसके बावजूद लोगों ने एक उम्मीद की किरण। चले इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आपको निशान नहीं दिया गया और आपके जो अरकान थे उन्हें भी सुबह बदर किया गया। राजा साहब, क्योंकि अब मुलाकात होगी तो फिर उसके बाद ही खबर सामने आएगी कि बिलावल भुट्टो साहब की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जो है वो मुलाकात कैसी रही है, किन निकात पे जो है वो इत्तफाक हो गया है। लेकिन क्योंकि आप हुकूमत में हैं, बजट भी आने वाला है, आपको क्या लगता है मुस्लिम लीग नून जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कायल कर सकेगी? और मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी क्या ये ऑफ़र दी जा सकती है कि आप यहाँ पर भी हमारे इत्तेहादी हैं तो गिलगित बल्तिस्तान में भी हम आपके साथ मिलकर हुकूमत करते हैं? देखिए, जहाँ तक बजट का ताल्लुक है, बजट में इख्तलाफात फितरी बात है, बिलखसूस 2 इत्तेहादी जमातों की। और ये मैं पहली दफ़ा ये जवाब नहीं दे रहा ना पहली दफ़ा किया जा रहा है। ये 2024 के बजट में भी यही इन दिनों सवालात थे। फिर जब बजट पेश हुआ तो बजट पे जब तकरीरें शुरू हुई, असम्बली के अंदर बहस शुरू हुई, तो फिर भी रोज़ यही सवाल होता था कि क्या बजट पास होगा। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह 2024 का भी बजट पास हुआ, फिर 2025 आया, फिर उसका भी बजट पास हुआ। ये 2 मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, इनकी अपनी अपनी मुआशी तरजीहात हैं, इनकी अपनी अपनी जो एक होती है इकोनॉमी की अपनी अपनी फ़िलासफ़ी है इनकी, और ये अपनी अपनी फ़िलासफ़ी के तहत चलती हैं। तो ज़ाहिर है उसमें इख्तलाफात जो है वो फितरी बात है। हो सकता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो फंडिंग का है फ़िलासफ़ी वो किसी और सेक्टर की तरफ ज़्यादा हो, हमारी क़यादत की, और इनकी किसी और तरफ हो। तो ये इख्तलाफात होते हैं, ये दूर हो जाएंगे। और ये जो मीटिंग्स अभी हो रही हैं जी, ये भी बुनियादी तौर पर बजट के लिए है, चूँकि ये गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में बिलावल साहब मसरूफ़ थे, और वो फिर जो बजट की पहली तारीख भी जो 5 तय हुई थी, बुनियादी तौर पर उसमें ताख़ीर इसीलिए हुई कि वो उन बजट की फिर 10 तारीख सामने आई राजा साहब। 10 तारीख तो खैर अभी पेपर में ही सामने बातों में ही आई थी ना। 5 तो ये था कि 5 की समरी पे प्रेसिडेंट ने दस्तखत किए थे। और आप खुद देखें कि जब प्रेसिडेंट साइन करते हैं सेशन का, तो प्रेसिडेंट जो है वो रहनुमा भी हैं अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। तो अगर कोई इख्तलाफ वाली बात होती तो तब भी साइन न करते। ये प्योर टेक्निकल मजबूरियाँ थी उनकी, इलेक्शन में वहाँ पे मसरूफियत, जिसकी वजह से, वरना प्रेसिडेंट क्यों उस वक्त 5 का साइन करते। तो इसलिए ये तो सारी महज जो है वो तो 10 को बजट पेश किया जाएगा या फिर 1-2 दिन की ताख़ीर हो सकती है? नहीं, मुतवक्को तौर पे ये शायद 11 या 12 तारीख, 11 या 12 को, क्योंकि ईसीसी की मीटिंग भी होनी है, दीगर चीज़ें भी। फिर जब बजट फाइनल हो जाता है तो उसकी जो प्रिंटिंग होती है वो इंतहाई सीक्रेट सिस्टम के तहत, तो वो जो प्रिंटिंग है बजट की बुक्स होती हैं जो हज़ारों की तादाद में होती हैं, तो वो भी एक अपना टाइम लेती हैं, उनकी बाइंडिंग, उनकी दीगर चीज़ें। तो इसलिए ये थोड़ी सी 1-2 दिन की ताख़ीर
शायद जो है उसकी अच्छा राजा साहब, क्या समझते हैं आप कि मरीम नवाज साहिबा जो है वो कैंपेन करती हैं, ऑन ग्राउंड रहती हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है उनकी पॉपुलैरिटी के बारे में, जिस तरीके से वो अपना सूबा रन कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने जीबी की इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, मियाँ साहब आ गए, क्या यही वजह है कि वोट्स में थोड़ी कमी आई है मुस्लिम लीग नून के? नहीं, इसकी वजह प्योर टेक्निकल है। जैसे अभी बंदोखेल साहब बता रहे थे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी उन्हीं रूल्स के हाथों, क्योंकि वो उनके लिए कंपेन करना मुमकिन नहीं था। इसी तरह मरीम नवाज शरीफ साहिबा, जिनकी पॉपुलैरिटी में भी कोई शक नहीं, और उनकी वो क्राउड पुलर भी हैं, और उनकी जो दीगर इंतज़ामी सलाहियतें और सियासी सलाहियतें, क्योंकि पार्टी को उन्होंने ज़िंदा रखा और पार्टी को उन्होंने पॉपुलर किया मियाँ नवाज शरीफ साहब की गैर मौजूदगी में, अपोजिशन के सख्त तरीन दौर में। लेकिन अब चूँकि वो वज़ीर आला थी एक सूबे की, तो उनको भी वो भी उन्हीं कवानीन की जद में आती थी, और ये भी एक बुनियादी वजह बनी। और मियाँ साहब की चूँकि सेहत जो है वो नहीं ठीक थी, और उसकी वजह से ये जो एक मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो मेहनत और जिस तरीके से उन्होंने बहुत ज़्यादा तादाद में जलसे किए वहाँ पे जी, ऑर्गेनाइज तरीके से, और आसफा साहबा ने, इसने इलेक्शन में कलीदी किरदार अदा किया है। इलेक्शन की इनकी बिल्कुल ठीक है। ज़्यादा मिली। मंदुकिल साहब, मुख्तसर सा सवाल है, कमेंट लेंगे इस पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नताइज को तस्लीम किया गया, राजा साहब भी यही कह रहे हैं कि कैंपेन बड़ी ज़बरदस्त की थी, यही वजह है कि पीपल्स पार्टी जो है वो सीट्स ली गई। फिर उन्होंने, राजा साहब ने भी कमेंट किया कि हम हुकूमत में भी इत्तेहादी हैं, तो लोगों को ये लगा होगा कि अगर यहाँ भी पीपल्स पार्टी जीतती है तो इत्तेहादी। क्या एक तरफ बजट का मामला है, फिर दूसरी तरफ 28वीं आईनी तरमीम की भी बातगश है, क्या यही वजह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो ठंडा करके खा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी कहीं हमसे नाराज ना हो जाए? राजा साहब बड़ी बादशाह आदमी है, दोनों हाथों में लड्डू आप लेके फिर रहते जीबी में, और हमें आप हुकूमत का हिस्सा करार दे के और आवाम ने हमें वोट दिया है। तो ऐसा ना करे राजा साहब, पीटीआई की तरह किसी न किसी तौर पे हमें रगड़ने की कोशिश ना करें। और बाकी जो आपने बिलावल साहब और आसफा बीबी के हवाले से बात की है, आज वो तो MNA थे, जैसे नवाज शरीफ साहब खाली MNA थे। मैं तो उजरा की बात कर रहा हूँ, उस वजीर का जो खुद उसी गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर का वजीर है, वो उनका कैंपेन करना, उनको करोड़ों तरक्याती कामों का ऐलान करना, वो इलेक्शन के रूल्स की मुनाफी है। और रिगिंग जो कहते हैं ना कि इलेक्शन से पहले, तो ये सारी चीजें तो अपनी जगह पे है। लेकिन मैं एक चीज ये समझ रहा हूँ कि जो मरियम बीबी नहीं थी, मगर उनके वो क्या कहते हैं, मजाजी खुदा तो थे वहाँ पे जो तकरीर कर रहे थे और पीपल्स पार्टी के ऊपर लानतान कर रहे थे, और अजीब जो है ना वो मतलब गजात वहाँ पे वो कर रहे थे, उसमें वो सारी चीजें तो मुस्लिम लीग नून ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, मगर जीबी के आवाम ने मुस्तरद कर दी है। मैं खुशाइन बात इस लिहाज से नहीं कहूँगा कि पीपल्स पार्टी जीती है, इस लिहाज से कि जो सरकारी पार्टी है उनको मुस्तरद किया पहली मरतबा। ये जो तासर था आम मीडिया का भी कि भाई जो वफाकी हुकूमत में होगा वही पार्टी आएगा। अब राजा साहब कोई और बात नहीं मिली तो हमें भी साथ वफाकी हुकूमत भी मिला ली है, जबकि लड्डू दोनों आदमी इनके थे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि चलो जो चीज गुजर गई है उसको दरगुजर कर लेते हैं, लेकिन आगे कश्मीर जो है ना उसको जो सूरत हाल है उसको बड़ा हमें उसके तरफ से देखना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान पूरी तरह जो ना मुलवस है, उनकी जो एजेंसी है वहाँ पे, और ऐसे हवाले से जो ना आज भी शहादतें भी है। मैं समझ रहा हूँ कि उसको बड़े मोहतात अंदाज में पीपल्स पार्टी नून लीग पीटीआई को उसको जो लेना चाहिए, क्योंकि बाकी सूबों में जो हम सियासत कर रहे हैं वो अलग है, मगर जीपी और कश्मीर का सियासत अलग है, वो हमें मोहतात अंदाज में काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, मंदुखेल साहब हमारे साथ मौजूद है, राजा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, नदीम कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।